वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान सैलाब के अंदर डूबा हुआ है। भारत हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल करारदादों पर अमल दरामद की राह में हायल रहा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मसला कश्मीर के हल का मामला उठा दिया। भारत ने मसला कश्मीर के हल में रुकावटें डाली। हिंदुस्तान पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में यकतरफा गाज़िबाना इक़दाम वापस लेने के लिए दबाव बढ़ाया जाए। इकोनॉमिक लॉस ऑलरेडी पाकिस्तान का बेशुमार हो चुका है और डॉलर 240 से तजावुज कर जाना ये एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। मेरे प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि ये 250 रुपए तक जाएगा और अब मुझे डर है, खतरा है कि कहीं ये बात वाकई में सच साबित ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान सैलाब के अंदर डूबा हुआ है, इकोनॉमिक लॉस ऑलरेडी पाकिस्तान का बेशुमार हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ की पॉलिसीज इनकंसिस्टेंट होने की वजह से यहाँ बिजनेसेस भी सफर कर रहे हैं और डॉलर के महंगे होने की वजह से जो बिजनेसेस इंपोर्ट करते थे चीजें वो वैसे ही अच्छा खासा दजका खा चुके हैं। आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी आसमान से बात कर रही हैं। बहुत सारे ममालिक रशिया की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर अब इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जो पेट्रोलियम मसनूआत आ रहे हैं वो महंगे मसनूआत आ रहे हैं और उसकी वजह से एक आम सारिफ, चाहे वो बिजली का सारिफ हो, चाहे वो गाड़ी के अंदर फ्यूल डलवाना हो, वो बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। एक शख्स जिसका खर्चा शायद अपनी गाड़ी के फ्यूल का 15,000 रुपए हुआ करता था, अब वो 40,000 तक पहुंच गया है और मामलात यहां थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 16 अगस्त को डॉलर की जो कदर थी 213 रुपए थी। उसके बाद 29 अगस्त को IMF की मंजूरी के बाद जो है वो ये डॉलर 218 के ऊपर था। बाय दैट टाइम 218 पे आ चुका था, लेकिन कोई बेहतरी की तरफ डॉलर नहीं गया। 31 अगस्त को IMF से किस्त मिलते ही डॉलर 2 रुपए और बढ़ गया, 3 रुपए और बढ़ गया और 221 के ऊपर चला गया। उल्टी गंगा बहने लग गई, जहां बेहतरी होनी थी वहां बेहतरी होते हुए नजर नहीं आई। आज जो है ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 240 से ऊपर है, कल भी 240 से ऊपर था और इंटर बैंक के अंदर भी मामलात वो इस तरह की सूरत हाल है कि जैसे डॉलर जो है वो खंजर लेकर पाकिस्तानी अवाम का कत्ल करने निकला हुआ है। होने क्या वाला है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला कौन देगा, या कोई देगा भी या नहीं देगा। वो स्पेशली वो जो दोस्त जिनकी तरफ हम देखा करते थे, अब उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी जो है वो अपनी आंखें फेरना शुरू कर दी हैं डॉक्टर साहब। लेकिन जिन दोस्तों ने वो जो अभी 1 साल की मुद्दत बढ़ाई भी है 3 अरब डॉलर वाली सऊदी अरब ने, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी को। कोई पॉजिटिव ट्रेंड देखने में आते हैं, एटलीस्ट डॉलर की कदर के अंदर कुछ कमी होती है, कुछ महंगाई के अंदर कमी नजर आती है, कुछ सर्टेनिटी नजर आना स्टार्ट होती है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बोला कि जी IMF ने अब हम लोगों को लोन अप्रूव कर दिया, ये वाला लोन का ये वाली पार्ट भी आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं होगा, अब चीजें स्मूथ हो जाएंगी। मार्केट ने उस बात को रिजेक्ट ही कर दिया कंप्लीटली। डॉक्टर साहब, आप तो पॉलिटिकल इकोनॉमी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, ये क्यों ऐसे हो रहा है? अच्छा देखिए अनिका, इस वक्त जो संगीन और खतरनाक किस्म का क्राइसिस है वो डॉलर भुगतान है। हाँ। जिसको हम लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं, चाहे वो इंटर बैंक हो चाहे वो ओपन मार्केट हो, पाकिस्तान में डॉलर्स हो गए हैं खत्म। सही। और आप सोचिए कि हमने 20-25 बिलियन डॉलर का पेट्रोल खरीदना है, 3 बिलियन डॉलर का तो हमने खाने बनाने का तेल खरीदना है, कोई 2 बिलियन का कोयला खरीदना है, 3 बिलियन की LNG खरीदनी है, फिर सैलाब है तो 2-3 बिलियन डॉलर की गंदम भी खरीदनी होगी, कोई 70 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका खसारा पूरा करना है, कोई 17 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं और डॉलर हो गया खत्म। और फोकस हमारा सारा इस पे है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा। तो फिर ये कैसे मामला होंगे? मुझे तो हारून साहब बड़ा सीरियसली ये लग रहा है कि वी आर रशिंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। या तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अच्छा। अगर तो सिमत में आप चलते रहे जिस सिमत में हम जा रहे हैं तो बड़ा वाज़े है कि वी आर सून और वेरी सून गोइंग टू हिट इनटू सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये हो जाएगा कि इतने सारे डॉलर्स रह जाएंगे कि या तो आप गंदम इंपोर्ट कर लें, कुछ खाने पकाने की चीजें इंपोर्ट कर लें, और या फिर आप अपने कर्जे उतारें, दोनों काम इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। सही। तो मुझे तो हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं, अगर हमारी फोकसेस और अगर हमारी तरजीहात यही रहें। ठीक है। अच्छा, अब और तरजीहात तो फिलहाल नवंबर तक तो यही नजर आ रही हैं। डॉक्टर साहब, तो आप जरा बड़ी खौफनाक किस्म की खबर सुना रहे हैं हमें, लेकिन शकील रामे साहब, हम लोग तो बाकी दोस्तों की तरफ भी देख रहे थे, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी देख रहे थे, चीन हो, अमेरिका हो, बाकी हमारे अरब ममालिक दोस्त हो, हम अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? कभी जरा शीशा आईना सामने रख के हम क्यों नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं, शायद हमें अपनी शक्ल पसंद नहीं आती।
अच्छा। तो पता चल जाता है कि हमने क्या काम किया है। हाँ। देखिए जो बात है ना कि हम अपनी तरफ क्यों नहीं देखते, ये हमने शुरू दिन से देख रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर सिस्टम है कि जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट को हम कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हम कर्जे लेने को ज़रा अहमियत देते हैं, हम जब मुफ्त का कहीं से कोई पैसा आ जाए तो ज़रा अहमियत देते हैं, तो उस पैसे को ना मुफ्त में बांटने को भी अहमियत देते हैं। जिस तरह सास प्रोग्राम खड़ा कर दिया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खड़ा कर दिया, आपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पे नहीं लगाते। अभी बात कर रहे थे फरक साहब वो कि शायद हम हिट करें। अभी देखें ना, अभी सऊदी अरेबिया का 3 बिलियन निकाल दें और चाइना का 4.5 बिलियन निकाल दें, तो क्या हम इमरजेंसी तक पहुंच चुके हैं कि पहुंचने वाले हैं फिर? यानी कि ये हमारे दोस्त है ना 2-3 जो कि दुनिया में हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं, वो ऑलरेडी आपको ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन का यानी कि डेफर मिल चुका है। उसके बावजूद आपके पास ये हालात हो चुके हैं कि हमारे पास, हम जिस तरह फरक साहब कह रहे थे कि हम किसी न किसी टक्कर मारने वाले हैं और उस स्टेज तक पहुंचने वाले हैं। दूसरी चीज यह कि हमें इन्वेस्ट जो बेसिक चीज है समझने वाली, एक तो डॉलर की बात कर दी हमने कि डॉलर की कीमत तो अमेरिका में भी बढ़ रही है, अमेरिका का डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। और वहां बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी, अगर इफ इट इज ट्रू, मैं पढ़ रहा था कि बाइडेन साहब कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन मेरा मसला नहीं है। अगर उनका अपने मुल्क में इन्फ्लेशन मसला नहीं है तो दुनिया की तो उनको कोई परवाह नहीं होगी। तो वो तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमें किसी तरह से सपोर्ट मिलेगी, वो इतनी बड़ी जरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें ना जो बेसिक हम निकलना चाहते हैं, अगर हमारी ख्वाहिश है तो वो सिर्फ यही है कि हम इन्वेस्टमेंट रजीम में जाएं। अब देख रहे हैं फ्लड आया, हम क्या कर रहे हैं, हम विक्टिम हुड का कार्ड खेल रहे हैं। भाई विक्टिम हुड से आपको कुछ नहीं मिलना, आपने किसी ने आपको पीनट्स देने, लोगों ने आपको देखा पूरी दुनिया में हर मुल्क दूसरा मुल्क जो क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल है, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ पूरी दुनिया में। आप जर्मनी, आप यूरोप की मार्केट को पढ़े, जर्मनी में फार्मर जो है कि रोड्स पे आ चुके हैं, नीदरलैंड में आ चुके हैं, उनके क्राफ्ट्समैन यानी कि उधर आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमें दो, यूके में वो मिलता है एक एलिजाबेथ के बाद कहने में सुनने में आ रहा है वहाँ एक सीरियस जो है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अपनी स्ट्राइक्स लॉन्च कर रहे हैं। यूएसए में ये हो रहा है। इस स्टेज पे आप जाकर लोगों को कहते हैं कि हमारे फ्लड आकर हमें पैसे दे दें खरात में, तो कोई नहीं देगा। इसका एक ही हाल था कि हम अपना एक बेटर बिजनेस प्लान बनाएं, जिस तरह के भी यानी कि स्कॉटलैंड में भी अभी हुआ था जो कॉप हुई थी 50। कैसे बनाएं? अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है हमारा। देखिए किसी ना किसी को बनाना है। यहाँ तो अब देखिए ना, अब ये बात डिबेट शुरू करनी है, अगर तो फॉर द सेक ऑफ डिबेट हम इधर लगे रहते हैं, एक दूसरे बुरा कह को घर चले जाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि हम भी उनसे कोई खास मुख्तलिफ नहीं है कि जिनको हम अभी बुरा कह रहे हैं। अच्छा, देखिए ना, आप किसी ना किसी कोई चीज फेंकें, शायद किसी को क्लिक कर जाए। अच्छा, हमारा मकसद ये कोशिश करना जैसे कबूतरों को दाना फेंकते हैं उसी तरीके से सियासतदानों के सामने हम लोग देखते रहे ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज क्लिक करती है। देखिए हम बिल्कुल कहते हैं कोई चीज क्लिक नहीं करती, तो ऐसा भी नहीं है। आप ये बताएं आपका प्लान क्या है? आप टेबल पे रखिए डिबेट के लिए कि जी हम बाकियों से इस तरह मुख्तलिफ हैं, हम शॉर्ट टर्म जो मैक्रो इंस्टेबिलिटी है उसको ऐसे डील करेंगे, ग्रोथ के लिए ये 5 स्टेप्स हैं, आइए आप हमसे डिबेट कीजिए। ये इस वक्त डिबेट टीवी के ऊपर और चीजों पर यहां जानी चाहिए। जो रूलिंग कोलिशन है उनका तो टारगेट बड़ा क्लियर था कि वो सिर्फ IMF प्रोग्राम रिवाइव करना चाह रहे थे। उनके पास कोई मुझे इसके अलावा गेम प्लान नहीं नजर आ रहा, और वो वरीड भी हैं इनफॉर्मल बातों में मेरे साथ कि जनाब आया हमें इस बात पे वोट मिलेंगे कि हमने फंड प्रोग्राम रिवाइव कर लिया। आंसर बड़ा क्लियर है कि आई डोंट थिंक कि दुनिया आपको फंड प्रोग्राम के रिवाइव करने पे वोट देती है, क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड, अगर मैंने उस दिन यहाँ पे तकरीबन पिछले 1 माह की जो टेक्निकल मिनिस्टर्स हैं इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूट्यूब पे देख